जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीड़ हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की। दोनों हाथ आसमान में लहरा करके हृदय की गहराई से जयकारा होना चाहिए। बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और ऐसी प्रैक्टिकल पाठशाला तो देश के हर कोने कोने में चलना चाहिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दूत पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती वात्सल्य शिरोमणि विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध बनते नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु या मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारा आचार, बिना अच्छे आचार विचार और ज्ञान के मित्र बनते नहीं, भाव पार चलते नहीं। अच्छी जमीन होना भी जरूरी है, अच्छा खाद होना भी जरूरी है, तो पानी भी अच्छा होना जरूरी है। तभी अच्छे फूल खिलेंगे, अच्छे फल आएंगे। पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे ये वो बीज हैं कि जिन्हें जिस तरह का खाद पानी देंगे वे उस तरह के सुश्रावक बन के कल जिन धर्म की ध्वजा लेके चलेंगे। और बच्चों को पाठशाला के ज्ञान की जरूरत है ही, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप को पाठशाला की जरूरत है। बड़ों को भी पाठशाला की जरूरत है। हम समझते हैं कि अगर आप में कोई अच्छे टीचर हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, तो उन्हें सप्ताह में एक दिन बड़ों को बैठा करके भी धर्म चर्चा के माध्यम से बड़ों की पाठशाला भी लेना चाहिए, ताकि उनके कोई जिज्ञासाएं हैं, उनके कोई विकल्प हैं तो उन्हें आप मिटा सकें। उनकी कोई परेशानियां हैं तो उस पर आपस में चर्चा कर सकें। मंदिर में आजकल गोष्ठी का सिस्टम ही खत्म हो गया। अगर चार लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो लगभग एक दूसरे की निंदा नालस्ती करते हैं।
जबकि चाहिए था कि चार लोग इकट्ठे हुए हैं तो सामाजिक मुद्दों पर बात करें, अपने सुख दुख पर बात करें, ताकि वे अपने मन की परेशानियां बता करके हल्के हो जाएं। दूसरों के द्वारा कोई रास्ता मिले, उस रास्ता से भी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। समझना, जैसे डोरेमोन आकर के बच्चों को बातों बातों में कुछ सिखा जाता है, ऐसे ही गुरु जीवन में आकर के जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सेंटा क्लॉज आता है, वो केवल कुछ चीजें दे करके जाता है, लेकिन सच्चे संत आते हैं तो वो ज्ञान दे करके जाते हैं, पूरा जीवन बदल के जाते हैं, सोचने की शक्ति, विचार करने की ताकत बढ़ा के जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों का सानिध्य जरूर लेना। जबरदस्त असर होता है पाठशाला का। पाठशाला में दिया गया ज्ञान जिंदगी भर काम आता है। छोटे छोटे बच्चों ने मैगी का त्याग किया। किस किसने मैगी का त्याग किया है? मैगी नहीं खाएंगे, और बाकी बच्चों ने नहीं किया। बड़े लोगों में मैगी का त्याग किस किस का है? सबका त्याग है। बहुत बढ़िया बात, सबको आशीर्वाद। कई बार उल्टा होता है, बड़े लोग आजकल बिस्किट खाने लगे। बिस्किट कौन कौन खाता है? बड़े लोगों में बिस्किट खाते हैं। घर के बने हुए बिस्किट खाएं तो एक बार समझ में आता है, लेकिन बाजार के बने हुए बिस्किट, चॉकलेट्स, मैगी, पिज्जा, बर्गर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे आपका आचार विचार तो बिगड़ता ही है, आपका शाकाहार तो बिगड़ता ही है, आपका जीने के आधार, आपका शरीर भी बिगड़ता है। ढेरों बीमारियां होती हैं। इसलिए खान पान की शुद्धि जरूरी है और खानदान की शुद्धि भी जरूरी है। शुद्ध खाएं और आनंद से जिएं। जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं उनको खाते कैसे हैं? पैकेट बंद कुछ भी आ गया, आपने मुंह में डाल दिया। पैकेट में क्या है इसकी जानकारी आपने पूरी की? आज जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने यहां दिखाया, पाठशाला के बच्चों ने जो प्रैक्टिकल किया, मुझे लगता है कि कहीं भी बड़ी सभाएं हों, वहां ये प्रैक्टिकली पिक्चर सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि समझाने से नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई इंसान प्रैक्टिकल देख लेता है तो उसे जरूर समझ में आ जाता है। किसी आदमी के बारे में आपसे कोई कहे कि उसकी दोस्ती छोड़ दो क्योंकि वो इंसान बुरा है, तो आप डाउट करेंगे, ये दोस्ती तोड़ाना चाहता है। वो समझाए कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो भी आप डाउट करेंगे। लेकिन कभी आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें, अपने कानों से सुन लें कि सचमुच ये झूठा दोस्त है, मेरा आचार भ्रष्ट करना चाहता है, मेरी संपत्ति लूटना चाहता है, तो फिर आप उससे दोस्ती रख पाएंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही जब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि ये चीजें खराब हैं, व्यवहार खराब है, ये लोग खराब हैं, तो हमारा वो चीजें आपस आराम से छूट जाती हैं। ऐसे ही जब हम ये समझ लेते हैं कि मिथ्यात्व तो बुरा है, कसाय भाव बुरे हैं, मिथ्यात्व और कसाय परिणाम, विषय वासना के परिणाम बहुत आसानी से छूट जाते हैं। बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक छोटे गांव की बात है, सच्ची बात है। पाठशाला और संस्कार का क्या प्रभाव होता है। गांव में बहुत अच्छा माहौल था और बच्चे पाठशाला पढ़ने जाते थे। कसाई का एक बच्चा
जैन बच्चों से दोस्ती करने लगा, उनके साथ जाने लगा, यहां तक कि पाठशाला में भी जाने लगा। गुरुजी बड़े धर्मात्मा थे और वो भी उस बच्चे को भी सबके साथ पढ़ा दिया करते थे। कुछ लोगों से झिड़कते थे तो गुरुजी समझाते कि भाई ज्ञान प्राप्त करने का तो अधिकार सबको है। वो पीछे बैठ करके, दूर बैठ करके अगर नमोकार मंत्र सुनता है तो किसी को क्यों तकलीफ होना चाहिए? कुछ धर्म का सीख रहा है तो किसी को क्यों तकलीफ होना चाहिए? जब तुम्हारे मंदिर में या तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करे तो आप उसे टोको। हुआ ऐसे कि उसके बच्चे के पिता का देहावसान हो गया और 10-12 साल का वो बच्चा, घर वालों ने कहा कि अब तेरे पिता का काम तुझे करना होगा। उसके पिता क्या काम करते थे? मांस बेचने का काम करते थे, मुर्गी का गला काटना। सब लोगों ने उसे खूब समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मुर्गी पंचेंद्रिय जीव है, बकरा पंचेंद्रिय जीव है, उसमें चेतना है, और मैं तो चींटी को मारना भी पाप समझता हूं। उसके सारे रिश्तेदार परेशान हो गए कि जैन मित्रों के साथ पंडित जी की बात सुन सुन करके, और इसका तो पूरा जीवन ही बदल गया है। फिर उन्होंने समझाया कि बेटा बात तुम्हारी ठीक हो सकती है, महावीर भगवान ने ऐसे कहा है, ये बात सच्ची है, लेकिन जब तक तुम हाथ में चाकू ना लोगे तब तक तुम्हारा घर चलने वाला नहीं है। उसको उस ढंग से तुम क्या करोगे? कुछ काम करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं किसी के घर में मजदूरी कर लूंगा, मैं जूतों पर पॉलिश कर लूंगा, मैं अखबार बेच लूंगा, मैं गांव में झाड़ू लगा लूंगा, लेकिन मैं कभी किसी जानवर के गले पर चाकू नहीं रखूंगा। कुछ लोगों ने और ज्यादा उसको उत्साहित किया, डांटा, फटकारा, दबाया, करना पड़ेगा। आज इसकी रस्म है, आज तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार संभालने का एक जो अपने यहां सिस्टम है वो दिन है। ये है मुर्गा और इसके ऊपर तुम्हें छुरी से बाहर करना। उसको जबरदस्ती जब ऐसा किया, हाथ में छुरी क्षमा दी, और जैसे ही ऑर्डर किया, जबरदस्ती की, तो उसने छुरी मुर्गे की गले पर डालने की बजाय, मुर्गे के गले पर चलाने की बजाय अपने पांव पर पटक दी। पांव में जबरदस्त घाव हो गया, पांव कट गया। सब लोग संभालने लगे, रोने लगे, क्या हुआ, अकेला इकलौता बेटा है और अब घर। तो उसने कहा कि जैसे छुरी लगने से मुझे तकलीफ हो रही है और जैसे छुरी लगने से आप सबको तकलीफ हो रही है कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को और छुरी लग गई है, चाकू लग गई है, अब क्या होगा, ऐसे ही हर एक जानवर को भी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि पाठशाला के प्रचार प्रसार जैन समाज के बच्चों को तो होना ही चाहिए, सवर्ण लोगों को तो मिलना ही चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब लोग उसको आना ही चाहिए, बल्कि इस तरह की पाठशालाओं का प्रचार प्रसार तो घर घर में होना चाहिए। आम जनता तक ये समाचार पहुंचना चाहिए, सीखें पहुंचना चाहिए। चाहे भी आप छोटी सी पिक्चर बनाएं, चाहे मूवी बना के भेजें। आज बच्चों ने जिस ढंग से पेश किया और इसकी छोटी सी मूवी बनी हो, तो इसे जगह जगह की पाठशालाओं में, अहिंसा रथ के विहार में, गांव गांव, बस्तियों बस्तियों में इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह से व्यसन मुक्ति के अभियान, मांस त्याग के अभियान, शराब त्याग के अभियान, इस पर काम करना होगा प्रैक्टिकल। हमारी जिम्मेदारी है महावीर भगवान की। हम बारिश तो हैं लेकिन हम कितना क्या कर पा रहे हैं। पहले तो हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, युवाओं को संभाल लें, वो ही बड़ी बात है। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, इस संघ का सौभाग्य है कि संघ जहां जाता है
युवा वर्ग आपो आप खिंचा चला आता है। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन खिंचे चले आते हैं। और आज आप देखिए कि इस सभा में भी आधे से ज्यादा युवा हैं, बच्चे हैं। फिर भी लोगों को शिकायत आती है कि महाराज जी आजकल मंदिर में कौन आता है, कि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर वो बच्चे जिन्हें हाथ पकड़ के लाया जा सकता है। युवा तो आते नहीं। युवा नहीं आते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? युवा कोई नास्तिक नहीं है, अधर्मात्मा नहीं है। कई बार तो वे मंदिर वालों की, वहां के ट्रस्टियों की, वहां के नेताओं की राजनीति से तंग आकर के ही आना बंद कर देते। उनकी खींचतान से, उनकी बातों से, उनकी टोंट से, उनके सिखाने के तरीके से सिखाएंगे नहीं, कुछ भी ऐसे कठोर शब्द बोल देंगे। और जैसे अभी छोटे छोटे बच्चों को आपने एक बार महंगी की दुर्गुण बताए और सब तैयार हो गए हमारा महंगी का त्याग, ऐसे ही कभी कभी युवा के हृदय पर एक बार चोट लगती है तो हमेशा के लिए वो देवशास्त्र गुरु से दूर हो जाता है। तपस्वी सम्राट गुरुवर ने एक प्रसंग सुनाया। बोले किशनगढ़ से बिहार होने के बाद कुछ युवा हमारे पास आए, तो हमने कहा कि भाई आप लोग चतुर्मास में तो दिखे नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग उस मंदिर नहीं जाते हैं जहां आप चतुर्मास करते थे। बाहर तरफ एक मंदिर है, हर हफ्ते वहां जाके अभिषेक पूजा करते। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले ऐसी बात हुई कि हम लोग वहां गए और वहां के जो प्रमुख टाइप के लोग थे, बे बताया तो नहीं, कलश ऐसे पकड़ना, पानी ऐसे भरना, कलश ऐसे ढोड़ना, भगवान का प्रक्षालन मार्जन ऐसे करना, प्रतिमा यहां विराजमान करना, अपितु चिल्लाना चालू कर दिया। आ गए छोरे, बन गए नेता, कुछ आता नहीं जाता नहीं और आगे आगे होने लगे। बोले हमको ऐसा बुरा लगा कि बताइए, ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये सिखाएं, प्रेम से बताएं, शांति से समझाएं। उस दिन के बाद हमने उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। लेकिन हमारे भीतर भी भगवान महावीर विराजमान है, हमारे भीतर भी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है। इसलिए 4 महीने बाद तो हम आपके पास नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकले हम आपके दर्शन को आते हैं, आपके बिहार में भी शामिल होते हैं। गलती किसकी है इसमें? कहीं कहीं बड़ों की भी गलतियां होती हैं। और समाज में आजकल जो राजनीति का माहौल बना दिया जाता है, इसमें अक्सर कर युवा पीढ़ी खट जाती है, कट जाती है, दूर हो जाती है, उसे नहीं रुचता है। वो शांति के लिए मंदिर आया है। कभी कभी तो बोल भी देते हैं कि हम तो शांति के लिए यहां आए थे। भाई साहब आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? हम तो भगवान के दर्शन के लिए, शांति पाने के लिए आए थे, आप धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? हम निकल जाएंगे दर्शन करने तक। तो हमें चाहिए कि हम सिस्टम बनाएं, संस्कार बनाएं, शिक्षा दें और प्रेम से अपनाएं। कहीं कुछ गलती हो गया, कहीं ऊंचा नीचा हो गया, फटकारिए मत। डांटने फटकारने से, क्रोध करने से तो अपने पास के लोग भी दूर हो जाते हैं। आजकल की पीढ़ी को तो नई बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। एक तो उनके अपने काम भी हैं, दूसरे मनोरंजन के ढेरों साधन भी हैं। आपकी जरा सी लापरवाही से वो धर्म से छिटक सकते हैं। इसलिए सभी प्रज्ञावान बड़े बुजुर्गों को चाहिए, मंदिर के प्रमुख लोगों को चाहिए कि वे किसी भी तरह से नेह पूर्वक नई पीढ़ी को जोड़ें, उन्हें कोई ना कोई काम सौंपें। 4 दिन पहले हम इस तरफ मंडप में आ रहे थे तो एक प्रमुख श्रावक साथ में चल रहे थे और उन्होंने 2 युवाओं को आगे किया। बोले महाराज जी हर रोज आपके साथ मंडप जाने में ये लोग रहेंगे, इनके साथ कुछ और इनके मित्र आएंगे। निहार शुद्धि को जाते हैं सवेरे 6 बजे। पहले दिन 2 आदमी थे, दूसरे दिन 4 आदमी थे और उसके बाद युवाओं की टोली जुलती गई और आज 20 से ज्यादा युवा थे। निहार शुद्धि में जाते हैं, वो भी तो एक तरह से उनका धर्म ध्यान है। ये कैसे जुड़ गए? बड़े लोगों ने उत्साहित किया, बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुनिराज नहीं कहेंगे कि हमारे साथ चलो,
मुनिराज नहीं कहेंगे कि 4 दिन का अंतराय है, शोधन करने आओ। नई आंखों वालों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेटा त्याग नहीं होता है, कोई बात नहीं। दुकान से लेट हो जाते हो, जॉब में देर होती है, त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, शुद्ध कपड़े पहन के आ जाओ, आधे घंटे का समय निकाल के सिर्फ आहार का शोधन करो, बाकी आहार हम दे देंगे। एक बार पास में आने तो दो। और जो एक बार कश्मीर की यात्रा करता है वो बार बार जाने की बात करता है। जो एक बार सम्यक शिखर गिरनार जी हो आता है, उसे वहां बार बार जाने की भावना होती है। वहां का माहौल, वहां का प्रशस्त परिणाम, वहां के मुनिराज, वहां के जिनालय उसे खींचते हैं। ऐसे ही ये विशाल संघ है कि एक बार 2 बार तो आप युवाओं को लाइए, तीसरी बार वो खुद ही चले जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, निश्चित रूप से बच्चों को संस्कार की जरूरत है तो बड़ों को भी संस्कार की जरूरत है, और समय सार की जितनी जरूरत है श्रावकाचार की भी उतनी ही जरूरत है। हम समय सार के साथ साथ श्रावकाचारों पर भी ध्यान दें। स्वधर्म का सम्मान करना सीखें, स्वधर्म में जीना सीखें, अपने सच्चे नियम संकल्पों को पालन करने का उत्साह रखें। समय सार यही तो कहता है, स्वधर्म में रहो। स्वधर्म का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से अपने शांत स्वभाव में रहना, कसाय में नहीं जाना, विषय वासना में नहीं जाना। माताओं को चाहिए कि बेटियों से वो मित्रों की तरह संबंध रखें। बेटों से पुत्र की तरह तो ठीक, मित्र की तरह संबंध रखें। परिवार के बड़े जन, माता पिता, दादा दादी, अगर उनसे मिलजुल करके मैत्री भाव से व्यवहार करेंगे तो उनके भीतर चल रही जो उठापटक है आप उसे भी जान पाएंगे, उसे भी सुलझा पाएंगे और उसे सही रास्ते पर ले जा पाएंगे। लेकिन आप केवल पिता के अधिकार के, माता के अधिकार से ही बोलेंगे और केवल दबाने और समझाने की कोशिश करेंगे तो कई बार बात बिगड़ जाएगी। आपको चाहिए कि उसको समझने की कोशिश करें कि उस इस ढंग की चेष्टा क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ाई उसे नहीं रुच रही है, दुकान पर अच्छा उसे क्यों नहीं लग रहा है, उसे अपनी घर में ही अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। किस तरह के आकर्षण में वो फंसा हुआ है या किस दिशा में वो जा रहा है, इस पर माँ को मंथन करना, पिता को मंथन करना, परिवार को मंथन करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं 24 घंटे में आपके एक बार का भोजन, चाहे सुबह का हो कि शाम का हो, पूरे परिवार का भोजन एक साथ बैठ करके होना चाहिए। प्रेम प्रीति बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका ही है। समाज के साथ में भोजन की जो व्यवस्था चली थी ना, उसका एक मुख्य कारण यही था कि पूरा समाज एक साथ बैठ रहा है, का मतलब पूरा समाज बंधा हुआ है, एक जाजम पर है। और अब तो एक जाजम जैसी बात समझ में नहीं आती है। सब अपना अपना प्लेट में भर लो और जिस तरफ उस तरफ मुंह करके, और वो प्रेम मैत्री परोसना मिलना जुलना खत्म हो रहा है ना। नहीं, इस पर गौर कीजिए। एक टेबल पर बैठेंगे, एक दरी पर बैठेंगे और परिवार में 24 घंटे में, क्योंकि मुनिराज तो भोजन की बजाय प्रवचन की बात कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो तो शाम को आओ, 10 मिनट को सही परिवार के हर एक सदस्य को बुलाओ और 10 मिनट को सही एक बार किसी शास्त्र का स्वाध्याय घर में विस्तारो। हर रोज 10 मिनट के लिए तत्व चर्चा या किसी तरह का प्रवचन, कि सब एक साथ बैठ के इसको पढ़ेंगे, टीवी पर देखेंगे या सुनेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। 24 घंटे में एक बार, और इतना नहीं हो सकता है तो हफ्ता में एक बार आपका पूरा परिवार एक साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। घर तो उसका स्थान हो ही सकता है, लेकिन अगर प्रवचन के अवसर हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर हैं, तो मंदिर में मंडप में जाकर के भी हम पूरा एक साथ वो लाभ ले सकते हैं। किसी को भी मत छोड़िए। आज रविवार है, छुट्टी है, अनुकूलता है,
10 मिनट का 20 मिनट का कार्यक्रम है, हम सबको चलना है। कुछ नहीं तो संध्या की आरती में चलना है, सुबह के अभिषेक में चलना है। जब सैकड़ों युवाओं को एक साथ अभिषेक करता हुआ देखता हूं ना, तो मुझे सुमेरु पर्वत भगवान जिनेंद्र के अभिषेक की याद स्मृति आ जाती है। चाँदबाद युवा क्लब वाले, रत्नत्रय वाले, इनने बहुत अच्छा उपक्रम किया है और अब इनका 500वां अभिषेक होने वाला है अगले संडे को। ऐसा गांव गांव में इस टाइप के माहौल बनना चाहिए। ज्ञानी व्यवहारिक स्तर अच्छा बनता है, व्यवहारिक जीवन अच्छा बनता है तो आध्यात्मिक जीवन भी बनता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है, बोलचाल ही ठीक नहीं है, परिवार में ही आपस में मनमुटाव है, कौन सा आत्मज्ञान करेंगे, कौन सा आत्म ध्यान करेंगे। इसलिए खुद संस्कारित हों, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करें। आपको मालूम है समाज में कितनी सारी बुराइयां, आप मुझे बुराई समझिए। एक बहू है, एक बहू को नहीं संभाला जा पा रहा है। घर में एक ही बेटा बहू है, उसे भी नहीं संभाल पाते। एक ही बेटी है, उसे भी उतने संस्कार नहीं दे पाते कि सामने जाके उस घर को ठीक से हैंडल कर पाए। परिवारों का टूटना बहुत बुरी चीज है। ये जैन धर्म है, यहां पर बार बार शादियां करना, इससे शादी करना, उससे शादी करना, इस तरह के कोई सिस्टम नहीं रहे। यहां तो शील, संयम, सदाचार के गीत हमेशा से गाए गए। ऐसे में परिवारों में इस बात की सावधानी रखना कि वो परिवार सेटल बना रहे। नई पीढ़ी में, नए दंपति में आपस में किसी तरह से खटास पैदा ना हो पाए, और हो तो बड़े बुजुर्गों को किसी भी ढंग से उन्हें संभाल देना चाहिए, समझा देना चाहिए। और जिन लोगों का परिवार बना है उनकी जिम्मेदारी है कि इतनी तो समझदारी रखें कि जिंदगी भर साथ रहने की सौगंध खाइए। किस बात का अहंकार करके आप लोग एक दूसरे से अकड़ रहे हैं, किस बात के कारण से? आजकल जो ये बैलेंस अलग होने लगे ना, ये जॉब, ये सर्विस, इस कारण से भी बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। इसमें अहम भी पैदा होता है और वहम भी पैदा होता है। एक सज्जन आए, कहने लगे कि मेरी बेटी आजकल घर पर ही है, ससुराल वाले लेके नहीं जा रहे। हमने कहा कारण क्या है? बोले जमाई कमाते हैं 20,000 रुपए महीने, बेटी कमाती है 80,000 रुपए महीने। ये कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसमें अगर छोरी ज्यादा अकड़ेगी कि तुम क्या कमाते हो, तुम क्या करते हो, तो परिवार टूटेगा। छोरी को ये चाहिए था कि भाई कोई, हम दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर पा रही हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन किसी भी ढंग से पूरा परिवार बंध के चलना चाहिए। ये हो सकता था, इसमें अकड़ने की क्या बात थी? बहम हो जाता है। श्रीमान जी को बहम हो गया, ऑफिस में जाकर के किस किस से बात करती है। बहम की क्या जरूरत है? यदि आपसी विश्वास है, वहम के लिए जगह क्यों होना चाहिए? तो अहम और बहम जैसी चीजें बहुत खतरनाक हैं। आपको संभालना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। आप लोग कह रहे होंगे हमारे साथ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो महाराज जी का इस तरह से समझाने का औचित्य क्या है? ध्यान रखना, भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, पूरा परिवार शांति से, आनंद से आगे बढ़े, बड़ा भरा पूरा परिवार हो, धर्म ध्यान हो और रोज रोज मुनिराजों का पड़गान हो, ऐसा मंगलमय परिवार हो। लेकिन कहीं आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, कहीं आजू बाजू में ऐसा कुछ होता है, तो उसे भी आप टैकल करने की कोशिश कीजिए। एक सज्जन कहने लगे
जिनके घर में घटना घटी है वे तो कुछ बोल नहीं रहे, हम क्यों विरोध करें? भाई जिनके घर में घटना घटी है वो कुछ नहीं बोल पा रहे, शायद उनकी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, शायद वो बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद उनका उतना बल नहीं है। अगर आपसे हो सकता है तो गलती के लिए, नुकसान के लिए, उनके बचाव के लिए आवाज उठाइए, इसमें बुराई क्या है? ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है लेकिन बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो उसके अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाइए ना, कि आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। चाहिए कि इस तरह से एक अच्छे समाज की संरचना हो। आपकी जिम्मेदारियां समझें। आप काम से फ्री हो गए हैं, आप जॉब से फ्री हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से फ्री तब भी नहीं होते। बड़ों की जिम्मेदारियां होती हैं समाज को भी संभालना और घर की नई पीढ़ियों को भी संस्कारित करना। दादा दादी, नाना नानी की कहानी बंद नहीं होना चाहिए, उसमें संस्कार के बीज बोए जाते हैं। नन्हे मुन्ने पौधे, नन्हे मुन्ने बच्चे आपका जरा सा गिफ्ट पाकर के झूम उठते हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, और प्रेम से अगर जरा सी चीज आप इन्हें दे दे हैं, जिंदगी भर के लिए, कई दिनों तक के लिए वो आपके गुलाम हो जाते हैं, आपके भक्त बन जाते हैं। ऐसे में आप लोग अपने गुणों का विकास करें, नई पीढ़ी के विकास के लिए सोचें। मुनिराज के केसरौंच चल रहे हैं। कहां से आए मुनि? भाई मुनिराज कोई पेड़ पर तो पैदा नहीं होते हैं कि आसमान से भी नहीं टपकते हैं। ओ मुनिराज भी किसी माँ बाप के घर से पैदा हुए हैं, किसी माँ बाप से पैदा हुए हैं, किसी समाज के परिवार से आए हैं, लेकिन सौभाग्य है इस जीव का कि इसे ऐसे संस्कार मिले कि पीछे कमंडल लेकर के मोक्ष मार्ग में चल पड़े। ऐसा संतों का, मुनिराजों का सानिध्य मिला। एक बात निश्चित मान लीजिए कि इस पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं, कम होंगे, बिरले होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर होंगे। व्यवहारेणु वरिष्ठति। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने मोक्ष पाहुड़ में कहते हैं कि भरहे दुस्सम काले, इस भरत क्षेत्र में, इस दुस्सम काल में भी मुनिराज होंगे और केस लॉन्च भी होंगे। भरोसा ना हो तो आप मंच पर देख लो, केस लॉन्च हो रहे अभी। यानी हम किसी बहुत आग्रह नहीं पालते किसी भी चीज का। कुछ लोग हैं कि केस लॉन्च करते हैं लेकिन किसी को हवा तक नहीं लगती है कि केस लॉन्च हुआ। वो कहते हैं कि केस लॉन्च क्यों दिखाना। बात ठीक है, नहीं दिखाना। हम भी अक्सर कर ऐसा करते हैं कि किसी को खबर ना लगे, जब मर्जी है, जब इच्छा है, जब अनुकूलता है तो कर करा के फ्री। लेकिन कभी कभी मौका पड़ता है तो हजारों की संख्या में मंच पर भी हम मुनिराजों का केस लॉन्च करने की आज्ञा देते हैं। ये बच्चों को देखने को तो मिले, इन युवाओं को देखने को मिले कि सच में केस लॉन्च होता है कि सिर्फ बातें होती हैं। कुछ लोगों ने तो केस लॉन्च का मखौल उड़ा दिया था पिछले कुछ साल पहले, बोले बातें करते हैं, कहां होते केस लॉन्च। हमने तो आज तक उन महाराज को केस लॉन्च करते देखा नहीं। इसलिए मुनिराज जैसे बाहर से छुपे हुए नहीं हैं, ऐसे भीतर से भी छुपे हुए नहीं हैं। उनकी कोई क्रिया छुपी हुई नहीं है, उनके सारे मूल गुण सबको दिखते हैं। अहिंसा पाल रहे हैं,
सत्य बोल रहे हैं, आचौर्य धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, परिग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं है, अपरिग्रही हैं, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, व्युत्सर्ग समिति, शुद्धि के लिए दूर तक जा रहे हैं। आंखों से देख लो आप, इस पर रसन ज्ञान चक्षु कर्ण इंद्री का निरोध कर रहे हैं? ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे नाच रहे थे, भक्ति कर रहे थे, इसलिए मुनियों ने उन्हें नहार भी लिया। कोई बड़े लोगों का कार्यक्रम होता तो वो आंख बंद करके ही चुपचाप बैठे रहते। इंद्रिय निरोध करते हैं, समता वंदना स्तुति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग करते हैं। और फिर मूल गुणों में जो 7 शेष गुण हैं, बच्चों बताओ 7 विशेष गुण कौन से हैं मुनियों के? अब बड़े ही नहीं बता पाएंगे। मुनियों के 7 विशेष गुण कौन से हैं बताइए। कुछ लोग हैं बता सकते हैं। सबसे पहले केस लॉन्च। मुनिराज का पहला विशेष गुण कौन सा है? केस लॉन्च मुनि महाराज कर रहे हैं, संप्रज्ञ सागर। दूसरा विशेष गुण कौन सा है? दिगंबरत्व। मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? आपके दोस्त आपसे पूछें कि महाराज जी आपके गुरुजी नग्न क्यों रहते हैं, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि उनने सब प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है। वे किसी तरह की धन दौलत अपने पास नहीं रखते हैं। उन्होंने आसमान को चादर माना है, जमीन को बिस्तर माना है, दिशा रूपी अंबर धारण करते हैं। और मुनिराज पूरी तरह से निर्विकारी होते हैं, इसलिए वस्त्रों के त्यागी होते हैं। उन्हें दुनिया की सारी माता बहनें, बहू बेटियां, वे सभी मां बहन की तरह दिखती हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर रहने में कोई अड़चन नहीं आती। मुनि बहुत शांत हैं। सब तरह के विकल्पों से बचने के लिए वस्त्र का भी त्याग करते हैं। वस्त्र होंगी तो धोने सुखाने संभालने की समस्याएं होंगी। अच्छे बुरे हो गए, एक चादर 2 चादर की समस्या होगी, लेकिन कुछ नहीं है, हवा की तरह निर्लेप हैं, कहीं भी जाके ध्यान में बैठ जाते हैं, निष्फिक्र। आपको मालूम है, एक साधु थे, उनके पास कुछ नहीं था। किसी ने सुनी ये वाली कहानी? एक साधु थे, उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, राजा ने आके उनसे कहा कि हे महाराज जी, आप राजा के गुरु हैं। किसके गुरु हैं? राजा के गुरु हैं। राजा आपको नमस्कार करता है। कई बार जनता टोकती है कि राजा के गुरु और नंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हे महाराज जी, आप एक लंगोट पहन लिया करो। मालूम है आपको? उन साधु जी ने सोचा कि ठीक है, अब राजा कहते हैं तो पहन लेते हैं। तो एक लंगोट पहन ली। एक लंगोट मैली होने लगी, खराब होने लगी, तो दूसरी लंगोट आ गई। अब एक लंगोट धोते, दूसरी सुखाते, एक पहनते, दूसरी। तो जो कुटिया में जो जिस पेड़ के पास तपस्या करते थे वहां लंगोटी लटका देते। खेत में से इधर उधर से चूहे आते और लंगोटी काट जाते। उनने अगली बार राजा आए तो कहा कि भाई देखिए, चूहे आते हैं, लंगोटी काट जाते हैं, लंगोटी कोई अच्छी चीज नहीं है। राजा ने कहा महाराज आप फिक्र क्यों करते हैं? चूहों को भगाने के लिए हम बिल्ली दे देंगे। और लोगों ने बिल्ली दे दी। बिल्ली को देख करके चूहे दूर दूर रहते, और बिल्ली अक्सर कर क्या करती, किसी चूहे को पकड़ के खा जाती। जब चूहे को बिल्ली मारती तो महाराज को बड़ी तकलीफ होती कि देखो, हिंसा का त्याग करके बैठे थे और आजकल ये सब हिंसा चल रही है। बिल्ली ने भी 2-4 दिन उठापटक की। चूहे जब खत्म हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला, तो बिल्ली की हालत दिल्ली जैसी हो गई। सारे रास्ते बंद हो गए, परेशानियां खड़ी हो गई। तो बिल्ली परेशान हो गई
लेकिन कुछ भी कहो, दिल्ली में राजनीति जबरदस्त है, जबरदस्त है। सरकार कह रही है कि केंद्र ने दिल्ली में बाढ़ लाई है, और सामने वाली पार्टी कह रही है कि सरकार ने नाले साफ सफाई नहीं की है इसलिए बाढ़ आई है। बताइए, गजब की बातें हैं। इन लोगों के लाने से बाढ़ आती है। सबसे बड़ी समस्या है कि तुमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो गई। अगर सारे रास्ते ठीक ठाक रहें, खुले रहें, जमीन पानी पिए, तो ये समस्याएं खड़ी ना हो। एक दूसरे के माथे डाल देंगे। 2-4 महीने पहले से आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हाँ साफ सफाई पूरी चल रही है, नाले साफ किए जा रहे हैं, पानी के सिस्टम ठीक हो गए हैं। वो कह रहे थे झीलें भरने की सारे सिस्टम हो गए हैं, सारा पानी तालाब की तरफ जाएगा, नदी के रास्ते सारा बाहर निकलता जाएगा वो। और ऐसे लग रहा था जनता को कि इस बार तो बरसात में कोई तकलीफ आने वाली है ही नहीं। और अब जब दिल्ली में पानी पानी हो गया, तो अब नेताजी वहां जाकर के क्या बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां जाकर फोटो और खिंचवा रहे हैं कि आधे घुटने तक पानी में हैं। घुटने तक पानी में तो हैं, लेकिन वो जैकेट तो पहन रखी है, और साथ में 2-4 वो भी हैं, क्या बोलते हैं, मुस्टंडे, तुम्हें कहीं तुम लटक जाओ, गिर पड़ो तो पकड़ लाएं। लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं है उनकी कोई फोटो ही नहीं आ रही। बड़ा खतरनाक है राजनीति का खेल। और राजनीति कभी धर्म में घुस जाती है ना, तो धर्म की भी बाट लगा देती है, साधु संतों की भी फजीती कर डालते हैं। खैर, अपने को क्या करना, हम तो बिल्ली की बात कर रहे थे। बिल्ली के कारण से दिल्ली बीच में आ गई। बिल्ली टाएं टाएं फिस हो गई। तो आने वाले भक्तों से गुरुजी ने कहा कि हमारे से तो नहीं देखा जाता है, भूखी प्यासी तड़पती है। ग्वाले थे, उनने कहा फिक्र क्यों करते हैं, रोज दूध लाया करेंगे। कभी दूध लाते, कभी लेट हो जाते। फिर ग्वालों ने कहा कि ऐसा करते महाराज, आप एक गाय ले लो, एक गाय रहेगी, आपको भी इधर उधर मांगने नहीं जाना पड़ेगा, आप भी दूध निकालना, आप भी पीना, और बिल्ली को भी पिलाना। अब गाय को रखने के लिए झोपड़ी बनाना पड़ी, बिल्ली को रखने के लिए, दूध निकालने के लिए बर्तन आ गए। फिर गाय ने 1-2-3 दिन तो दूध दिया, लेकिन जब पेट में घास नहीं गई तो वो भी पस्त पड़ गई, दूध देना बंद कर दिया। राजा आए, उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, गाय भूखी मरी जा रही है। उन्होंने कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, 4 बीघा जमीन जो है ना आपकी, घास उगाइए, फसल उगाइए, खुद फसल खाइए, घास गाय को खिलाइए। अब उन्होंने देखा कि फसलें भी उगाई हैं, घास भी उगाया है, गाय भी खा रही है, लेकिन काम इतना बढ़ गया कि घास संभालें, फसल संभालें, रोटी बनाएं, गाय संभालें कि काम करने जाएं। लोगों ने सलाह दी अकेले से नहीं होता है तो शादी कर लो। क्या करेंगे, कोई खाना बनाने वाला तो हो जाएगा कम से कम, तो आपका एक काम तो कम हो जाएगा हैं। और पाव भर दूध के लिए ज्ञानी भैंस नहीं पाली जाती है। ये संसारियों के साथ गजब का अन्याय होता है। पाव भर दूध के लिए, इतने से सुख के लिए इतनी बड़ी गृहस्थी बसाते हैं, और फिर जिंदगी भर परेशान होते रहे। फिर भी जो लोग गृहस्थी के ढंग से निभाते हैं वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म से ही मुनिराजों का धर्म भी चलता है। उन्हें शादी भी कर ली। शादी होती है तो क्या होता है उसके बाद, बोलो बताओ। अरे जिनने कर रखी है वो तो बताओ, शादी के बाद क्या होता है। अरे बच्चे होते हैं, होना ही चाहिए, और ऐसे भी बच्चे हों कि वो कोई एकाध मुनिराज बन जाए, कोई एकाध अच्छा श्रावक बन जाए, कोई ऐसा सेठ बने कि जगह जगह तीर्थों के संरक्षण में अपना हाथ बटाने लग जाए। बच्चे हो गए, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, बच्चों की फौज खड़ी हो गई। होना ही चाहिए, 2-4 तो होना चाहिए परिवार में। भरा 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 पूरा परिवार बोलते थे ना महाराज, इनका भरा पूरा परिवार है। और जो ये महाराज आए हैं ना, ये दिल्ली वाले, ये भरा पूरा परिवार छोड़ करके दीक्षा लेने के लिए आए।
ताली आप किस चीज लिए बड़ा? उनके लिए, मतलब उनने जो ये संसार में इतना सारा वो किया है इसके लिए नहीं, इस जंजाल को छोड़ के भी कोई त्यागी बन गया उसके लिए। आसानी से नहीं छूटता है ब्रह्मचारी जी, बड़ा मुश्किल होता है। आप एक बार त्यागने की बात कहोगे, वहां 10 जने 10 बार कहने आ जाएंगे कि अभी नहीं हो सकता है, अभी नहीं छोड़ सकते आप। अब जब वो फसल होने लगी और लगान लगाने की बारी आई, टैक्स की बारी आई, तो टैक्स देना कहां से देते बेचारे। राजा ने कहा जिन जिन ने भी खेती का टैक्स नहीं दिया है सबको खड़ा करो। चौराहे पर सबको खड़ा किया, उसमें बाबा जी भी खड़े। सबको 10-10 कोड़े लगाओ। राजा आगे बैठे हैं और सबको कोड़े लग रहे। बाबा जी की बारी आई, उनको भी कोड़े लगाने की बारी। राजा ने कहा कुछ भी है, जनता के साथ जो बात हो रही वो आपके साथ होगी। ये खेती करते, ये टैक्स नहीं देंगे तो इनको मार पड़ेगी, और आप टैक्स नहीं देंगे तो। उनने कहा महाराज टैक्स चाहिए, ये लो तुम्हारी लंगोटी। इस लंगोटी के चक्कर में हमारी हालत खराब हो गई, हम तो वापस ही चले। समझे, मुनि राजों के त्याग के पीछे इस कहानी के माध्यम से सटीक उत्तर आता है कि अगर इतना सा भी परिग्रह है तो इतना आते देर नहीं लगती है। एक इस्लांच मूल गुण है, दिगंबरत्व मूल गुण है। फिर कौन सा आया मूल गुण? तीसरा कौन सा है? नग्नत्व हो गया, केसलौंच हो गया, भूमि शयन होता है, जमीन पर सोते हैं, पाटे पर सोते हैं, डनलप पर नहीं सोते, बिस्तर पर नहीं सोते, कपड़े पर नहीं बैठते हैं। तीसरा हो गया। चौथा हो गया खड़े होकर आहार करना, एक ही बार आहार करना, ये 5वां हो गया। खड़े होके क्यों करना? आमेर फोर्ट पर हम लोग थे तो एक क्षत्रिय टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज जी बाकी तो फोर्ट पर जब प्रवचन हुआ मुनिराज का तो खड़े होके कहने लगे बाकी तो हमें सब अच्छा लगा, लेकिन खड़े होके आहार करना। आप एक तरफ तो कहते हो कि श्रावकों को भी खड़े होके घूम करके भोजन नहीं करना चाहिए, फिर मुनि क्यों खड़े होके आहार करते हैं? तो उनको समझाया कि मुनि महाराज इसलिए खड़े होके आहार करते हैं कि एक तो ग्रस्तों के घर में देर तक बैठना ना पड़े, दूसरा बैठ करके बहुत ज्यादा भी आहार किया जा सकता है, इसलिए ज्यादा ना आहार करना पड़े। तीसरी बात है बैठोगे तो बातें भी चलने लगेंगी और साधना एक तरफ धरी रह जाएगी। और खास बात है कि मुनि विचार करते हैं जब तक पांव में खड़े होने की ताकत है तभी तक आहार करेंगे, जिस दिन खड़े नहीं हो पाएंगे उस दिन भोजन पानी का त्याग। तपस्वी सम्राट ने क्यों किया था आहार जल का त्याग? उनके साथ यही बना अंत में। कोल्हापुर चतुर्मास में 4-4 उपवास करते थे, छाछ पानी लेते थे अगले दिन, और ये स्थिति हो गई, शरीर पूरी तरह से खोखला हो गया। और जब उनसे खड़ा ना हुआ गया ठीक से तो उन्होंने कहा अन्न जल का त्याग। और फिर एक होता है आई स्नान, मुनि स्नान नहीं करते। अदंत धावन, चमकाने के लिए दंत मंजन नहीं करते हैं, दांत अच्छे दिखें। ऐसे मूल गुणों के धारी होते हैं मुनिराज। और मुनिराजों के जीवन में ही समय सार झलकता है। यानी आपकी जिम्मेदारी है कि इस मंगलमय मार्ग को लेके चलें। देवशास्त्र गुरु की आराधना से आपके चित्त में पवित्रता आएगी और आप भी उस मार्ग का अनुसरण करके सिद्धि के स्वामी बनेंगे। वास्तव में आत्मा तो ज्ञाता है, जैसा है वैसा है, लेकिन फिर भी ये मार्ग तो जरूरी है। घी जैसा है वैसा है, लेकिन जब तक वो दूध में समाया हुआ है तो उसे निकालने का प्रयास करना पड़ेगा ना। उस रूप में लाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसा है वैसा हो जाए। ऐसे ही देह में पड़ा हुआ आत्मा सचमुच में शुद्ध शुद्ध दशा को हो प्राप्त, उसके लिए मुनिराजों की साधना।
उसके लिए बच्चों के संस्कार, इन्हीं में नन्हे मुन्नों में से कोई एक आध निकल पड़ेगा, बड़ा विद्वान बन गया, बड़ा श्रेष्ठी बन गया, बड़ा साधक बन गया। और देखो होता है, भले वो मंदिर के प्रधान हैं लेकिन 2 प्रतिमाधारी हैं, 5वें गुणस्थान वाले। संस्कार, सानिध्य, बड़े अरबपति हैं लेकिन 7 प्रतिमा धारण करके बैठे। ये संस्कार, आत्मा स्वरूप का बोध, प्रैक्टिकली जीने का तरीका। इसलिए कहते हैं व्यवहारेण दुवसि सदी नाणिस चरित दंसनम नाणम न विनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। बच्चों, समय सार की 7 नंबर की गाथा सुन रहे हैं आप लोग। कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा में क्या लिखा है आप सब बोलिए, पढ़िए, जिनके ध्यान में आ रहे हैं बोलो सभी। व्यवहारेणु बधि सदी बहुत सुंदर बात। आचार्य देव कहते हैं व्यवहार से है जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र। रत्नत्रय, 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नत्रयधारी कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। और श्रावक उन रत्नत्रय को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी होकर के यथायोग्य चारित्र को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये रत्नत्रय। तो आचार्य श्री ऐसा समझा रहे हैं कि व्यवहार से दर्शन भी है ज्ञानी के, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। लेकिन निश्चय से विचार करो तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो क्या है फिर? शून्य है क्या? शून्य नहीं है। आत्मा आत्मा है, आत्मा चेतन है, जड़ नहीं है। तो क्या है फिर ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, जान गो ज्ञायक है। देखो, मां जब हलवा बनाती है, बच्चों हलवा किस किस को पसंद है? हलवा किस किस ने खाया? आप लोगों ने हलवा नहीं खाया? हलवा कैसे बनता है? किसको मालूम है हलवा कैसे बनता है? मातृवर्ग में मालूम है हलवा कैसे बनता है? हलवा बनाना कौन कौन जानता है? आधे लोग जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते हैं। सबसे सीखना। और हम आपको बता देते हैं कि हलवा बनाना तो हमको भी आता है। तीन चीजें होती हैं मुख्य रूप से उसमें। क्या होती हैं 3 चीजें? घी, शक्कर या बूरा और आटा। बाकी तो सौंफ डाल दो, फिर उसमें और काजू डालो, किशमिश डालो, और क्या डालो? आप लोगों को जो पसंद है बोलो सब। बादाम, पिस्ता। इसलिए बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, इस टाइप की चीजें, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। बाजार की चीजें, बाजार की पैकेट बंद पकी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए। अपने जेब में भर के रखना है तो क्या रखना? ठीक है। अब देखिए 3 चीजें हैं, तीनों चीजें अपने अपने सिस्टम से डाली जाएंगी, सेकी जाएंगी, और सब मिला दिया तो क्या बन गया? हलवा बन गया। जब तक वह नहीं बनता है तब तक 3 चीजों के अलग अलग स्वाद लिए जाते हैं, अलग अलग संभाल की जाती है। लेकिन जब हलवा बन गया तो फिर 3 चीजें नहीं गिनी जाती हैं, फिर तो हलवा तो हलवा है, उसका खाने का आनंद लिया जाता है। समझ में आया ना? ऐसे ही जब तक परिपक्व आत्मानुभूति रूप दशा तक नहीं पहुंचे हैं तब तक दर्शन भी है, ज्ञान भी है,
चारित्र भी है। और जब आत्मानुभूति वाली शुद्ध निश्चय की दशा में पहुंचे हैं तो ना दर्शन, ना ज्ञान, ना चारित्र, फिर तो ज्ञायक ही है। अब ध्यान रखना, आटे का हलवा जैसे खाते हो ऐसे ही आत्मा का हलवा भी। थोड़ी देर बैठो और ऐसे आत्मा का अनुभव करो, अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो। 3 चीजें तो जरूरी हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब उसमें तप की जो है तपस्या की ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो, 12 तपों की और इलायची भी डाल दो। अब आप कहोगे महाराज जी चतुर्दशी के दिन आप हलवा बनाने की बात बता रहे हैं, अब फिर कहोगे कि आज का उपवास करो, एकासन करो, ऐसे कैसे होगा? अब तो मन में यही आ गया है कि आज घर जाके सबसे पहले क्या बनाएंगे यानी घर जाके सबसे पहले हलवा बनाएंगे और मंदिर जाके सबसे पहले निज आत्मा का ध्यान लगाएंगे, भगवान का दर्शन करके निज स्वरूप का दर्शन करेंगे। ये भी तो ध्यान में आना चाहिए। ऐसा मंगलमय यह शास्त्र है, समय सार, निज चैतन्य समय सार की याद दिलाता है। सच में ये महामंगलकारी जिन शासन, ये महामंगलकारी वीतराग शासन। कुछ लोग तो उठ के चले गए, हलवा की याद आ गई उनको। हमको समझ में नहीं आता है, संसारी चीजों के नाम लो तो लोग बहुत जल्दी लट्टू हो जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। हमने उसके साथ ये भी तो कहा है कि रत्नत्रय मिलकर के और ज्ञायक स्वरूप आत्मा स्वभाव का परम शांति का हलवा बनता है। उसकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती है कि यूं आंखें बंद हो जाएं और फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्रमय शुद्ध स्वरूप की स्मृति हो, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि मोटी चीजों की, संसारी चीजों की आदत तो हमारी बहुत पुरानी है, मोक्ष मार्ग की आदत हमारी नहीं है। बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी आज जो इन बच्चों ने त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। मैगी का त्याग किस किसने किया है बताइए? ये खड़े वाले बच्चों ने किया है कि बैठे वाले बच्चों ने किया? मैगी का त्याग देखिए। आपको हम बताएं बड़े श्रावकों को कि बच्चों के लिए विज्ञापन दिखा दिखा के मैगी के लिए इतना अभ्यस्त कर दिया है कि मैगी के बिना वो अपना जीवन अधूरा समझते हैं। और फिर भी एक बार के प्रबोधन से इतने सारे बच्चों ने मैगी का त्याग किया। इनसे सीख करके हम बड़े भी कम से कम जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर लें, बाहर की खाने की चीजों का त्याग कर लें, और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह या शाम की एक सामायिक का संकल्प कर लें। हम नहीं कहते कि आप 48 मिनट की सामायिक करो, आप 5 मिनट की करो, लेकिन श्री जी के चरणों में जाके 2 मिनट उनकी मुद्रा निहारो और उनसे अपने स्वरूप का मिलान करो। मेरे में कितनी शांति है, मेरे में कितनी स्थिरता है, मैं कितना प्रसन्न चेहरे वाला हूं, मैं कितने खिंचाव में रहता हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं रहता हूं। भाई यहां तो हमें कोई एक अपशब्द बोल दे तो डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे, तैने ऐसा कैसे कहा। लेकिन इस जीव ने पर्याय पर्याय में कितने अपशब्द नहीं भोगे। कुत्ता किस किसने देखा? बच्चों ने कुत्ता नहीं देखा? कुत्ता कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? अब हमने जितना बड़ा कहा उतना बड़ा आप बता रहे हो। आपने कितना बड़ा कुत्ता देखा है ये बताओ। ठीक, इतना भी होता है, इतना भी होता है। जब छोटा सा होता है तो इतना सा भी होता है, पता है कि नहीं? कुत्ता एक ऐसा प्राणी है कि घर घर जाता है, बेचारा भूखा है, घर घर जाता है, इधर जाएगा, दौड़ के उस गली में जाएगा, दौड़ के उस घर के पास जाएगा, और उसको क्या मिलता है? अक्सर कर क्या मिलता है? खाने को क्या मिलता है?
खाने को कुछ मिले ना मिले, गालियां तो मिलती हैं। उसको चिल्लाएंगे, गाली देंगे, और कोई कोई तो डंडा। बताइए क्या वो जीव नहीं है? पंचेंद्री संगी पर्याय में किसी ने बहुत अहंकार किया था, इसलिए आज ये हालत हो गई कि घर घर मार खाता है। एक बात और, अब जब ये बात आ गई तो दूसरी कहानी और सुनाएंगे हम। अभी हमने कितनी कहानी सुनाई आपको? 2। कौन कौन सी? पहले तो बिल्ली और साधु वाली, दूसरी आप लोग भूल गए। पाठशाला के वो बच्चे वाली, जो कि पाठशाला में पढ़ता था लेकिन उसने हिंसा करने से मना कर दिया। दूसरी, तीसरी कहानी और सुनाएंगे आज। पाठशाला हफ्ते में हम एक ही बार ले रहे हैं, बल्कि एक तो हमको 15 दिन हो गए। धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। धोबी के पास क्या होता है? गधा भी होता है, कुत्ता होता है। गधे पर अपने कपड़े लाता है, कुत्ता उसके साथ में चलता है। नदी किनारे कपड़े धो के लाते हैं, गांव वालों को वापस धो करके दे देते हैं। हुआ क्या कि कुत्ते को एक बहुत बुरा लगता, कभी गधे का सम्मान होता और कभी गधे को बहुत बुरा लगता कि मैं इतना वजन ढोता हूं, मैं इतने सारे कपड़े नदी तक लेके जाता हूं, लेके आता हूं, फिर भी मेरे को ना कुत्ते जैसा प्यार मिलता है, ना कुत्ते जैसा खाना मिलता है। मालिक इसे दूध रोटी खिलाता है, मुझे सूखा घास इतना सा डाल देता है। तो क्यों ना मैं वो काम करूं जो काम ये करता है। ये काम क्या करता है? एक कभी चोर आ गए, कोई बदमाश आ गए तो ये भौंकता है, रात में रखवाली करता है। तो एक दिन उसने भी विचार किया कि आज अपन भी इसकी तरह आवाज लगाएंगे। ना कोई चोर आए, ना कोई बदमाश आए, लेकिन गधे ने क्या किया? क्या किया? जोर जोर से। गधा कैसे बोलता है? हैं? अभी आप डोरेमोन में देख रहे थे ना, हैं? वो छोटा सा बच्चों ने प्रकट बोले, भाई तुम्हारा इतना सुरीला गाना बंद करो। गधा का अच्छा स्वर नहीं होता है, ढैचू ढैचू करना किया उसने चालू कि धोबी की नींद खुल गई। बाहर आया और उसने डंडा उठाया, और गधा ये नहीं समझ पाया कि जब ये भौंकता है तो इसे खाने को अच्छा अच्छा मिलता है, और जब मैं चिल्ला रहा हूं तो मुझे डंडे क्यों पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि संसार में हमारा चेतन रूपी वर्तमान पर्यायों में जो गधा बना हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा है कि कर्मों के डंडे क्यों पड़ रहे हैं। वास्तव में जब तक तू अपना काम करता था कपड़े धोने का, तब तक डंडे नहीं पड़ते थे, लेकिन जैसे तूने दूसरे का काम अपनाया तो तुझे डंडे पड़े। मतलब स्वधर्म छोड़ के, अपना काम छोड़ के तू दूसरे का काम करेगा तो डंडे खाएगा। ऐसे ही अपना चैतन्य आत्मा संसार के धंधे करेगा, राग द्वेष के झंझट करेगा, पर धर्म में जाएगा तो कर्मों की मार खाएगा, और स्वस्वरूप में रम जाएगा, निज धर्म में रम जाएगा तो भव के पार चला जाएगा। अपन सभी भव पार पाने की कोशिश करें। कोई कितना ही बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। कहीं कोई कुछ भी करे, आप धैर्य रखो, शांति रखो। कभी कोई परेशानी आ जाए तो विचार करो, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की क्या औकात है, जरा सब्र तो रख। खुशियां और गम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन जो अंतर्मुख रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आप भी
खुशियों की तरफ झांकें, क्योंकि गम है तो खुशियां भी हैं। आप किसकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं? आप बताइए, दिन ज्यादा होते हैं कि रात ज्यादा होती है? गुरु के पास 2 प्यारे शिष्य थे। उनने पूछा, बेटे बताओ, 2 दिन के बीच एक रात होती है कि 2 रात के बीच एक दिन होता है? आप बता सकते हो पाठशाला वाले बच्चे? 2 दिन के बीच एक रात होती है कि 2 रात के बीच एक दिन होता है? किसी को नहीं पता। देवता लोग भी चले गए। आपको मालूम है? बताओ चलो। देखो, और आप 2 दिन के बीच एक रात, बात वही है, लेकिन दोनों में से एक ने कहा कि 2 रात के बीच एक दिन। गुरु ने समझ लिया कि इसको अंधेरा ज्यादा दिखता है, इसको गम ज्यादा दिखते हैं, इसको दुख और संकट ज्यादा मालूम पड़ते हैं, इसलिए कह रहा है कि 2 रात के बीच में एक दिन। और दूसरे ने कहा कि 2 दिन के बीच में एक रात। का मतलब है इसको उजाला ज्यादा दिखता है, एक खुशियों का ज्यादा सम्मान करता है। जो खुशियों का ज्यादा सम्मान करता है वो 2 दिन के बीच में एक रात देखता है। अंधेरा कम है, उजाला ज्यादा है। और जो जरा जरा सी चीज से परेशान होता है, दुखी दुख देखता है, और 2 रात के बीच में एक दिन। अंधेरा ज्यादा है, उजाला कम है। हमें 2 दिन के बीच में एक रात देखना है, और इस रात को भी मिटा करके परम प्रभात को पाना है। सबका मंगल हो, और सबके जीवन में भी वो घड़ी आए कि मुनि राजों की तरह आप उपवास कर पाएं, इस लॉन्च कर पाएं, मंगलमय साधना कर पाएं, और मोक्ष मार्गी बन जाएं। इतना ना कर पाए तो मुनियों के, देवशास्त्र गुरु के पुजारी तो बने ही रहें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य त्रिभुवन सुनील सागर जी महाराज की। जिनके उपास हैं वो बैठो, जिनके पारणा होना है वो जाओ। श्रावक भी आज ध्यान रखें, 14 है, पास करेंगे, बहुत ज्यादा आशीर्वाद, एकासन करेंगे, थोड़ा कम वाला आशीर्वाद। और फिर ये कोशिश करना कि आज रात में कुछ भी खाना पीना नहीं, दवा भी नहीं, दिन में ही 2-3 बार भोजन पानी लें, चतुर्दशी को समझें, और बाजार में और बाजार का कुछ नहीं लेना। जागृति एंकलेव समाज से एवं जागृति मित्र मंडल श्री अमित जैन, श्री चिराग जैन, पराग जैन, पीके जैन साहब, संदीप जैन, संतोष जैन, आप सभी से अनुरोध है कि आज